हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी, कौन सी रीडिंग होगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि जो भी माइंड में आपके पर्सन हैं क्यों चलते रहते हैं आपके माइंड में क्यों चलते रहते हैं आपके माइंड में, क्या रीज़न है चलने का? दो रीज़न निकालती हूँ, दो रीज़न। ठीक है, अभी देखती हूँ क्योंकि सडन मैं यहाँ पे आई हूँ, बैठी हूँ, मुझे लगा कि देखना चाहिए कि आखिर क्यों चलते रहते हैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्यों चलते रहते हैं में ये कार्ड आए हैं, क्योंकि ये जो भी बंदा बंदी जो भी हैं आपके सामने मैं दी हूँ, क्यों चलते रहते हैं आपके माइंड में। आप नहीं चाह के भी आप इनको नहीं भूल पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ आपके साथ बेईमानी की है, आपके कुछ चीज़ें छुपा के ले गए हैं, कुछ स्पेल वर्क, डेविल स्पेल वर्क, कोई ना कोई आपके ऊपर किसी न किसी तरह का स्पेल वर्क करके रखे हैं ताकि आप इनके कंट्रोल में रहो, आप सोचते रहो, बार बार इनके बारे में सोचते रहो, इनसे बाहर की दुनिया के बारे में आप सोच ही ना पाओ। देखिए, और जो भी ये रायता फैलाए हैं इनको पता है कि ये रायता को समेटना कैसे है, ये बंदा बंदी जो भी है, या फिर देखेंगे कि कौन समेट रहा है। तो आपका कैरियर खराब करना चाहते हैं, वर्क प्लेस, आपका कैरियर जो है ये पर्सन खराब करना चाहते हैं। हमेशा आप इनके लिए सोचते रहें, समझते रहें, इनके अंडर में रहें, इनके कंट्रोल में रहें, और जब ये प्रॉब्लम भी यही देंगे और सॉल्यूशन भी यही देंगे। ये ऐसा देखो, आप क्यों सोचते रहते हैं, मुझे ऐसा आया, मैंने बता दी कि प्रॉब्लम भी यही पर्सन आपको देने वाले हैं और सॉल्यूशन इस बंदे के पास में, बंदी के पास में जो भी है पता है इनको। ठीक है, जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है, तो आप परेशान ना हो। तो देखेंगे अभी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, जिसमें कि आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, एंड सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप, एंड इन लिविंग में देख सकते हैं, एक्स लवर के लिए देख सकते हैं, आप एक्स क्रश के लिए देख सकते हैं, मतलब एक्स लवर क्रश है ना, ऐसे लोगों के लिए आप देख सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं यार, सारे लोग देख लो, जिनको लगे कि रेजोनेट कर रहा है ले लो, नहीं लगे इंटरटेन पर्पज से देख लो, लगे तो अच्छा, लगे तो लगे कि ट्रिगर हो रहे छोड़ दो। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लो, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की एनर्जी आज की क्या है। आज की एनर्जी देखो चेंज होते रहती है, कई बार एनर्जी चेंज नहीं होती है तो 6 महीना साल तक भी, क्योंकि मूड वही है, एनर्जी वही है, थिंकिंग वही है, वो पर्सन अपने अंदर काम ही नहीं कर रहा है तो एनर्जी चेंज नहीं होती है। एनर्जी चेंज होती है तो कई बार घंटों में चेंज हो जाती है। किसी के शरण में चले गए, कोई कहीं मत्था टेक लिया, कहीं मन्नत मान लिए, कहीं कोई चैंटिंग कर लिए, कोई गुरु का आशीर्वाद मिल गया, कुछ मिल गया, कोई कुछ ऐसा करिश्मा होता रहता है। कोई आप मैनिफेस्ट किए थे, मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया, टाइम आ गया, तो जो है घंटों में भी एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई तो समय होगा जहाँ इंसान का परिवर्तन होगा तो हो जाती है, और नहीं होता है तो 6 महीना में, ऐसे 3 महीना तो रहता ही है। फिर भी देखते हैं, पता नहीं क्यों आज मुझे लगा कि ऐसे। तो देखेंगे कि आज इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। बाबा रे बाबा, क्या है वही कार्ड देख रहे हो, वही कार्ड आया, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी इन्होंने रायता फैलाई थी, जो भी इन्होंने खराब किए थे रिश्ते में, अब जो है इनको बहुत ही मतलब खुशी खुशी साफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं देखेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि समय बदल गया है। समय के बदलाव से देखो टाइम कैसे चेंज हुआ है, एकदम समय बदल गया, समय आपके फेवर में आ चुका है। एनर्जी उस पर्सन की ऐसी है, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, भाग रहे थे छोड़ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। जो लोग होस्टेड थे, भाग रहे थे, वो लोग आने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, आप जो चाहते हैं कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, क्योंकि समय बदल रहा है, आप निकल रहे हो, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। एक और, एक और, एक और, फिर हम देखेंगे। मैं मैजिशियन,
मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। अब वो मैजिक कैसा भी हो सकता है आपको मैंने बता दी पहले ही, इसीलिए परमात्मा ने शायद कहा होगा। फुल मून की एनर्जी है, फुल मून की एनर्जी में मैजिक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये भी आ रहा है, कुछ लोग म्यूजिक से भी मैजिक करते हैं। कुछ लोग आपके 5D लेवल पे गाना डालेंगे आपके दिमाग में, आप सुनते रहो, उसमें आप उनके बारे में ही सोचोगे। ध्यान रखना, आपका गाना सुनने का मूड नहीं है और सडन आपको एक पर्टिकुलर गाना सुनने का मन कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है जो आ रही है, मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डाउनलोड्स हैं सारे। तो बी केयरफुल, है ना। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। तो होता है, महाशय कर रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए थे, हिचकी आ रही है यार, जो भी मैनिफेस्ट किए, जो भी आप लोग टाइम स्पेंड किए थे, आपका टाइम भी अच्छा रहा है इनके साथ, उनका भी अच्छा रहा है। जब खराब हुआ तब खराब हुआ, लेकिन अब जो भी टाइम निकाले हैं उसको फिर से याद कर रहे हैं। रिमेंबर, याद, लर्न, कुछ तो सीखे भी हैं, लेसन भी मिला है इस पर्सन को। और जो भी पावरफुल व्यक्ति है, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, द मैजिशियन के कैरेमलिए में है, आना चाहते हैं, रिश्ते को सुधार रहे हैं, बहुत तेज़ी से सुधार रहे हैं, खुशी खुशी सुधार रहे हैं कि मुझे इस रिश्ता में कम बैक करना है। एनर्जी इस टाइप की है। व्हील ऑफ फॉर्चून देखें तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे हैं। अब देखते हैं हम कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए। तो बताएं यूनिवर्स कि ये व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। ये पर्सन, जो भी पर्सन है, इनकी सोच क्या है व्यूअर्स के लिए। ओहो, किंग ऑफ कप्स, बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पेशेंस रखे हुए हैं। अरे वाह, द टेम्परेंस, पेशेंस रखे हुए हैं। और ये पेशेंस शायद आपने सिखाया होगा इनको। बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर इन्होंने आपके लिए कभी प्रॉब्लम में आपको छोड़कर चले गए, प्रॉब्लम में अगर आपको सॉल्यूशन नहीं दिए, सॉल्यूशन का कारण नहीं बने, प्रॉब्लम क्रिएटर थे, तो ये जो है उस एनर्जी में आ गए हैं। इतना प्यार इनके अंदर आ रहा है आपके लिए कि ये जो है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी आपके पास आने की जो भी प्रॉब्लम्स है, सब दूर कर रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ थी, थर्ड पार्टी यहाँ पे थी, और थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी दी मून एंड, तो इनको सब पता चल रहा है। और फिर से आपके साथ, फ्रेंड्स के साथ शोर शराबा, मौज मस्ती करना चाहते हैं, लेट नाइट पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, है ना, ये पर्सन। और आपके पास सोच रहे हैं, जो किए हैं वो भी याद कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि वो टाइम कितना अच्छा था जब आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किए थे। और भी कोई, अगर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा, कोई साथ में होंगे, उनको भी ये पर्सन जो है याद करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पर्सन की थॉट, तो देखो जी, थॉट तो इनकी बहुत मतलब कमाल के। देखिए, अपनों के साथ लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा इनको आपके पास आने के लिए। तो साफ जाहिर बात है कि ये पर्सन जो है अपनों के लिए आपको छोड़ के गए हैं। अब इनके अपने में आप शामिल नहीं थे। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी भाई बहन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई गर्ल्स बॉयज़ हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे उनको छोड़ के आना पड़ेगा। और इनको समझ में आ रहा है प्यार शायद अपनों के अगेंस्ट नहीं गए हैं। कोई अगर बात हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ये अपनों के अगेंस्ट नहीं गए हैं, आपको, आपके अगेंस्ट चले गए हैं। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है इनकी वजह से, तो बीच में आके चाहते तो ये बहुत कुछ कर सकते थे। किंग ऑफ कप्स है, पावरफुल व्यक्ति हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, बहुत कुछ आपके लिए कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ किया नहीं है। थर्ड पार्टी में चले गए, पेशेंस रखे हुए हैं, अफसोस हो रहा है। बात करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, और कांटेक्ट सिचुएशन में है तो भी लंबी बात करना चाहते हैं। ध्यान रखना, अगर आप लोगों की बात हेलो हाय हो रही है, थोड़ी बहुत बात हो रही है, तो इनको लग रहा है कि थोड़ी लंबी बात करें, और बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है इनकी हालत ठीक नहीं है और इनको झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं अपने ही लोगों के साथ। अब कुछ इनसाइड, कुछ आउटसाइड, तो आप ध्यान में आ रहे हो, चल रहे हो, परेशान हैं, दुखी हैं, अगर कहें टेंशन में है, डिप्रेशन में, कुछ बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, कुछ बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। बुरे समय में इंसान किसको याद करता है? जो उसका भला चाहने वाला है, वेल विशर होता है। आप वेल विशर के कैटेगरी में आते हैं, आप वेल विशर के कैटेगरी में आते हैं। तो इस वक्त जो है
आपसे ये बात करना चाहते हैं। थोड़ा मैं कैमरा को नीचे ला रही हूँ ताकि कार्ड आपको क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो बात करना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन जो है क्या हो रहा है और देखेंगे, नाराज हो आप बहुत ही ज़्यादा इनसे नाराज चल रहे हो। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की महसूस क्या कर रहे हैं ये पर्सन। वाह क्या आया, देखो जरा, हैंगमैन। क्या महसूस कर रहे हैं हैंगमैन। इन्होंने आपको वो नहीं दिए जो इनको देना चाहिए था, जो इन्होंने कमिटमेंट किया था, अपनों के लिए आपको छोड़ दिए। इन्होंने अपने को, अपने जो इनके अपने में थे, आप शायद उतने अपने नहीं थे, आप बाहर वाले रह गए। आप पर्सन के लिए देख रहे हैं, पर्सन जो है मे बी ब्लड रिलेशन इनके लिए अपना हो, कमिटमेंट में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, तो अपनी फैमिली अपनी हो, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जिससे मैरिड किए हैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। कुछ ऐसा चीज़ की अपनों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा। वो अपने कौन है आप देख सकते हैं। और इस वक्त जो है हैंगमैन की स्थिति में है, स्टक है, प्रॉब्लम्स है। जो अपने के लिए इन्होंने आपके लिए छोड़ा, उस अपनों के साथ इनकी ठनी पड़ी है, उस अपनों के साथ इनकी मतलब उलझ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं काफ़ी, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंट, लगता है आप अगर वर्किंग प्लेस में थे तो आप इनके वर्किंग प्लेस में अगर आपका रिलेशन शुरू हुआ था तो आप लोग जॉब छोड़ दिए हैं, कैरियर छोड़ दिए हैं, एक शहर में नहीं है, एक जगह पे नहीं है, कहीं और दूर चले गए हैं आप इनसे। और तो यहाँ पे एक साथ काम, एक शहर में एक जगह पे एक ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम भी कर रहे हैं एक शहर में एक ऑफिस में काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। 4 ऑफ सोर्ट्स, अगर आपसे मिलते जुलते रहते थे, आपके लिए कुछ नहीं किए, एक्शन नहीं लिए, चाहते तो ये कर सकते थे, अफसोस है, पछतावा है, थर्ड पार्टी की वजह से नहीं किए हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आपके लिए भला नहीं किए, तो महसूस कर रहे हैं डीप डाउन। और रियलाइजेशन हो रहा है इनको कि बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं किए। समय जो है बार बार नहीं आता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को ये समझ नहीं पाए और इनको लगा कि ऐसे ही लेंगे, क्योंकि बहुत ग्रांटेड अगर आपको ये लिए थे तो हाँ, आपको ग्रांटेड इन्होंने लिया था। तो अब जो है और देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है इनको आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार। यूनिवर्स ढकेल रही है, लेकिन ये अपने अपनों के लिए जो भी इन्होंने प्रोग्रामिंग प्लानिंग किए, झूठ बोले आपके साथ में, है ना, उनके साथ मिल गए। आपके यूँ कह लो कि जो आपका भला नहीं चाहते थे, जो लोग आपका बुरा चाहते थे, जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोगों के पास ये चले गए और उसका जाने का पछतावा है। उसकी वजह से ये हैंग हुए पड़े हैं, इनका सिचुएशन स्टक हुआ पड़ा है, चीज़ों को सुधार नहीं पा रहे हैं, डिस्टर्ब है, परेशान है, दुखी हैं और स्लीपलेस नाइट हो रही है इनकी, सो नहीं पा रहे हैं। ये अफसोस हो रहा है इनको कि इन्होंने अपनों दूसरे की बातों को सुनकर इन्होंने आप जैसे पर्सन को खो दिए और अफसोस इनको इसी बात का बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और क्या, एक कार्ड और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, एक और। तो इसकी वजह से रिलेशन ख़त्म हो गया। इन्होंने अपने जो भी, अगर मान लो मैरिड है तो मैरिड को दिए, ब्रदर सिस्टर है, कुछ भी है, मतलब यहाँ पे अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो इन्होंने उन लोगों को दिए जो जिनकी मतलब उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। अब यहाँ धर्म अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकता है, लाइफ स्टाइल अलग हो सकता है, तो उनके अगेंस्ट ये आपके पास नहीं जा सकते हैं, उनके अगेंस्ट ये नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये रिलेशन जो है ख़त्म हुआ है, डेथ हो गया, ख़त्म हो गया। आप लगता है यहाँ रिलेशन से क्विट कर गए, निकल गए आप रिलेशन से। और इन्होंने सोचा नहीं था कि आप निकल जाओगे, इन्होंने नहीं सोचा था। आप ये बहुत ही ग्रांटेड लिए थे, आप कहाँ जाओगे, क्या ही कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा ही चलता रहेगा जो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप शहर चेंज कर लिए, जॉब चेंज कर लिए, कैरियर चेंज कर लिए और वहाँ से निकल गए। आपको पता चला कि ये बंदा बंदी मेरे लिए तो बहुत कुछ कर सकता था, कर सकती थी, लेकिन इसने नहीं किया क्योंकि इनके इरादे ठीक नहीं थे। कंपटीशन था। अगर आपका कैरियर अच्छा होगा, अगर आपकी अर्निंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस आप इनके पीछे नहीं घूमोगे, इनके पास उतने अच्छे से रहोगे नहीं। तो इसलिए इनको उस चीज़ का अफसोस हो रहा है। आप निकल गए, बहुत अच्छा काम किए, बहुत ही बुद्धिमानी का काम किए हैं आप। जो लोग भी समय से समझ गए, जान गए
ये क्या आ रहा है? तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार आपने इनको दिया था, सही समय पे जो है इनको रियलाइज नहीं हुआ है। सही समय इनको बहुत ज़्यादा ये विक्ट्री वाले मोड में रहते थे, विक्ट्री वाले मोड में रहते थे, बहुत ज़्यादा जो है, वाह, दी एम्परर, घमंड बहुत ज़्यादा था इस पर्सन को, अहंकार बहुत ही ज़्यादा था इस पर्सन को। इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ है। ऑब्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, पागलपंती बहुत ज़्यादा है, और एक रिग्रेट, एक पछतावा, एक अफसोस। और आपका रिलेशनशिप चाइल्डहुड का हो सकता है, किसी एक्स के लिए आप देख रहे होंगे, और जो इन्होंने कमिटमेंट नहीं निभाई है, और बहुत पुराना रिश्ता था आपका इनके साथ, बहुत बेस्ट फ्रेंड भी आप हो सकते हैं। और इन्होंने जो है आपको बहुत हल्के में लिया, लाइटली लिया, ग्रांटेड लिया, और उस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि आप चेंज हो गए हैं। बॉशी नेचर है, अहंकार है, घमंड है, प्राउड है, एम्परर की एनर्जी में है। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उनको पता चल रहा है कि 6 एंड 6 यहाँ पे जो है आपने अपने आप को प्रायोरिटी में रखा। आप जो है प्यार को छोड़ के अपने कैरियर को, जीत को, क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपका इमोशन ड्रेन हो रहा है, आपका मान सम्मान नहीं मिल रहा है, और आपको पता चल गया कि आपको लगा था कि इस पर्सन से आपका बहुत कुछ भला होगा, लेकिन आपका बहुत कुछ बुरा ही हुआ, ऐसा आपको लगने लगा अंदर से, और आप टूटने लगे। आए थे तब तो बहुत ही दूसरे मूड में आए थे आप, आपने सोचा नहीं था कि ये पर्सन जो है विश्वासघात करेंगे, अपनों के हो जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। और तो यहाँ पे आपको लगा कि ठीक है, तुम अपने अपने करते रहते हो, करती रहती हो, तो तुम अपने अपने के पीछे लगो, हम निकल लेते हैं। तो आप बहुत भारी मन से निकले हैं, डेथ हुआ है, रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं, आप बहुत बीमार भी हो सकते हैं, बहुत मेंटली आपका हराश हुआ है, और तब जाके आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तब जाके आप समझे हैं, तब जाके आपको, जो आप एक इमोशनल फूल रहते थे, बेवकूफ़ रहते थे, नॉनसेंस रहते थे, प्यार 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 प्यार, तो प्यार क्यों था? मैजिशियन, स्पेल वर्क, मैंने क्या बोली, खींचने वाला, पुलिंग वाला। तो आजकल ऐसा चलता है, इसीलिए लोग बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, डाल दिए, खिला पिला दिए, कुछ कर दिए, कुछ चीज़ें चोरी कर ली हैं, कुछ उसमें मिला दिए, कुछ ऐसी चीज़ें कर ली है, और षड्यंत्र, और फिर जो है उसको लेके ढोते रहो ज़िंदगी भर। जैसे जैसे आप उसकी गिरफ्त से बाहर निकलते हैं, ये पर्सन आते हैं, आपके साथ मिलते थे, फिर चक्कर घुमा देंगे, फिर जो है मौज मस्ती करते रहेंगे, फिर आप उनके लिए बैठ के रोते रहेंगे। कई बार आपकी जॉब गई होगी, छुट्टी होगी, आपने इनसे कहा होगा भाई मुझे मेरा कैरियर, मेरा ये, मेरा वो कहे होंगे पहले हेल्थ पे ध्यान दो, पहले इस पे ध्यान दो, पहले उस पे ध्यान दो, आपको पता ही नहीं चला होगा। बाद में आपको पता चला कि ये पर्सन ही है जो मेरा एनर्जी ड्रेन करता है, करती है, जो भी है। और आपको बहुत बॉसी नेचर कि अगर आपका पास सब कुछ हो जाएगा फिर आप कहाँ सुनोगे। अब इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा डीप डाउन इनको रिग्रेट हो रहा है। डेथ होने के बाद आपने अपने, जैसे इन्होंने अपने फैमिली को चूज कर ली, वैसे आप अपने अंदर की इच्छा को, पसंद को आपने पसंद कर लिया। आप, इन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, आप अपने सपने को प्रायोरिटी में रख दिए, अपने इच्छा को प्रायोरिटी में रख दिए, और आप बस इतना है कि आप अपने लिए जीने लगे। सीधी सी बात है, आप अपने लिए जीने लगे, अपने सुकून के लिए जीने लगे, अपने आत्मसम्मान के लिए जीने लगे। वो जो चीज़ है इनको ट्रिगर किया, उसके बाद जो है इनके अपनों के साथ अगर आपकी हुई होगी, कोई और होंगे, ऑफिस में होंगे, घर में होंगे, परिवार में होंगे, समाज में होंगे, बहुत बातें बनाए हैं आपके लिए, आपको बहुत बुरा लगा है, टेंशन हुआ है, डिप्रेशन हुआ है, बहुत टाइम तक आप नहीं सोए होंगे, बहुत स्लीपलेस नाइट रही होगी, परेशान हुए हैं, उदास हुए हैं, मायूस हुए हैं, लेकिन इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। अब जो है आप इनको देते रहें, प्यार करते रहें, हेल्प मांगते रहें, आपको पता ही नहीं चला कि कौन है, क्या है। अब आपको जैसे पता चलने लगा, जब आपका कार्मा खत्म होने का टाइम आया, परमात्मा आपको एक एक चीज़ इनकी दिखाने लगे कि तुम कहाँ बैठे हो, किससे बैठे हो, कहाँ उम्मीद लगा के बैठे हो। तो आपको सच्चाई जब दिखने लगी तो आप जो है निकलने लगे। तो कार्मा का भी है, जब कार्मा खत्म होने लगता है, आपका कार्मा इनके साथ खत्म हुआ होगा, तभी डेथ का कार्ड आया है, तभी जो है आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तभी आपका इमोशन खत्म हुआ है, तभी जो आप इनके पीछे भागना पर बंद किए हैं, और जो है आप आगे निकल के 6 एंड 6 लग्जरियस लाइफ में आ रहे हैं, विक्टोरियल लाइफ में आ रहे हैं, जीत के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आपको प्यार जैसे चीज़ में बेवकूफ़ी लग रही है, लग रहा है यार ये तो मतलब क्या क्या हेल वाली ज़िंदगी जी रही थी मैं, क्या मैं दूसरों के पीछे पीछे भाग रही थी, भाग रहा था, क्यों था मैं ऐसा। अब आपको उसका अफसोस होता है, पछतावा होता है,
लेकिन वो चीज़ नहीं करना है। और जैसे जैसे आप आगे निकल रहे हैं, इस पर्सन को अब रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। इनकी कंट्रोलिंग नेचर थी, डेविल वाला नेचर है, ऑब्सेशन है, और बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की इनकी चाहत है, और बहुत ही ज़्यादा इनकी उस तरह की चाहत है, फिजिकली बहुत इनकी मतलब एक अट्रैक्शन, एक पावर आया ही है यहाँ किंग ऑफ कप्स। तो दोनों तरह का प्यार है। एक प्यार क्या है, फीलिंग्स वाला प्यार है। अब जब पहले फीलिंग्स वाला प्यार था, यूज कर लिए, अब इनके अंदर जो है एक रिग्रेट, पछतावा जब हो रहा है तो गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि एम्परर के साथ आया है। एम्परर जो है बहुत ही घमंडी, अहंकारी, जीतने वाली एनर्जी होती है। मैं हार ही नहीं सकता, मैं हार ही नहीं सकती, मैं उसको जरूर पनिश करूंगा, जरूर उसको बताऊंगा, जरूर बताऊंगी, अभी मेरे को समझता क्या है। मतलब जो प्यार था वो टकरार में बदल गया। ठीक है, जो प्यार था, जितना ज़्यादा प्यार करते थे, कहते थे ना सबसे गहरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, जो उसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एक बार जब रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत क्लोज आए हैं, उसी से आप बहुत ज़्यादा कट हो जाते हैं और उसको भूल नहीं पाते हैं। मैंने पहले क्या आपका ली कि आप उनको याद क्यों करते हो, बार बार क्यों याद करते हो आप, क्यों, क्या कारण है कि आपको याद आते हैं। तो आप ज़रूर आप लोग लिखा करें, पता चलता है कि कौन क्या है, कैसा है। और किन्हीं ने बोला था मैडम एक्शन के नहीं बताते। एक्शन क्या बताएं आपको, बताएं ऐसे लोगों का जो है, जो लोग काफ़ी लाइट में एनर्जी में रहते हैं, जो लोग काफ़ी नहीं लाइट क्या बोले, जो लोग काफ़ी लाइटली रिलेशनशिप को लेते हैं, उनका रोज़ मूड स्विंग करते रहता है। कोई और मिल गया तो आप कचड़े के डब्बे में रहेंगे, आपसे कोई बेटर मिल गया, नहीं मिला तो आप याद आ रहे हैं। तो अब इनका एक्शन लेकर आप क्या करोगे कि उनका एक्शन क्या है। आप अपना एक्शन लीजिए। डेली अपडेट तो मैं दे ही देती हूँ, लगेगा तो कोई बात नहीं है, वो भी दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर आप लोग लिखा करें कि किनको किनको रेजोनेट हुआ, किनके साथ स्टोरी रेजोनेट करती है। तो आपको आपकी पागलपंती का हद समझ में आ गया, बेवकूफ़ी समझ में आ गया, निकल गया। थर्ड पार्टी आपको लगा झूठ बोल रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल है तो थर्ड पार्टी तो यहाँ है ही है। तो आपको लगा कि दो लोगों में से आप दरकिनार हो गए, आपसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी जो है किसी और को दे दिया गया। तो आप मैरिड हैं तो प्रायोरिटी बाहर वाले को मिल गया, और अगर ये किसी और से मैरिड है, आप बाहर वाले हैं, तो इन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी में रख दी। लेकिन यहाँ जो लोग देख रहे हैं उनको प्रायोरिटी में नहीं रखा गया, आपको, आपसे ऊपर किसी को इन्होंने रख लिया। क्यों? क्योंकि उनसे इनको फायदा था। तो जहाँ फायदा होता है लोग वहीं के हो जाते हैं। तो अब उनको पछतावा हो रहा है, अब उनको रिग्रेट हो रहा है। तो जो भी चीज़ आप लोगों के बीच में आई, जिसकी वजह से आप निकल गए, निकलने के बाद आपने अपने ऊपर फोकस कर लिए हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, तो वो जो है उनका सब्र का बांध जो है टूटता जा रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इस पर्सन का शैडो साइड क्या है। शैडो साइड क्या है, जो राजा जैसा व्यक्ति, जो काफ़ी पावरफुल व्यक्ति, चाहे तो क्या ना कर ले। मतलब राजा एक कहने का मतलब है, अब राजा प्रजा वाली जिंदगी चली गई। राजा कहने का मतलब ये कि कार्ड में काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं। पावरफुल व्यक्ति चाहे तो अपने पावर को कैसे यूज कर दे, लेकिन यूज नहीं किए, अगेंस्ट यूज किए, साइलेंट रहे। तो जब इंसान मौन हो जाता है ना, वहाँ भी बहुत सारी गलतियाँ हो रही होती है। और कई बार इंसान मौन होके करवा रहा होता है, करवा रही होती है। जब आप पीछे से पूछेंगे तो यार मुझे पता नहीं था, वो इसलिए करवा रहे होते हैं कि उनको आपको नीचे दिखाना है, गिराना है, ताकि आप रोते रोते उन्हीं के पास जाओ, है ना, उनसे ही हेल्प मांगो। और आपको आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं ये लोग। तो ये है, अभी शैडो साइड से पता चलेगा कि इस पर्सन का शैडो साइड क्या है। शैडो साइड क्या है, बुरी चीज़ें क्या है। शैडो मतलब क्या, जो उनके अंदर हैबिट है, जिनको वो जानते हैं, नहीं जानते हैं। कई बार लोग जानते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। कई बार लोग नहीं जानते हैं, आदत, हैबिट। चूँकि यहाँ पे डेविल है, एडिक्शन, तो एडिक्शन भी हो सकता है। तो देखेंगे कि क्या है। की कोई ऐसा मास्टर की इनके पास में, कोई ऐसा हिडन पोटेंशियल इनके पास में है जिससे कि अपॉर्चुनिटीज को अपने बस में कर लेते हैं। मतलब किसी चीज़ को खींचना है, एक खींच सकते हैं, क्योंकि मास्टर जो की है इनके पास में है। तो देखो, आपको मैंने पहले में बोली कि आखिर आपको याद, क्या आप इनको याद क्यों करते हो। शायद परमात्मा की मर्जी थी, बहुत लोग चाहते होंगे, है। तो देखो पता चला क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ ऐसी चाबी है जो घुमाएंगे तो लोगों को घूमना ही पड़ेगा। ठीक है, छुपा हुआ चीज़ है, छुपा हुआ राज है।
तो उसका इन्होंने मिसयूज किए हैं। एक सेकेंड, कार्ड क्या कह रहा है, कार्ड भी देख लेते हैं हम। बहुत लॉस, बहुत ही ज़्यादा जो है आप लॉस ड्रेन कर मतलब फील कर रहे हैं, और ये करवा सकते हैं, ये किसी को खुश भी कर सकते हैं और ये किसी को लॉस भी करवा सकते हैं, क्योंकि की इनके पास में है। ठीक है, तो अपनी खुशी के लिए किसी को कितना भी दुख दे के खींच सकते हैं ये अपने पास में, अपनी मन की शांति के लिए, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नो वन कैन नोटिस, कोई नहीं जान सकेगा कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या है, किन्हीं को पता भी नहीं चलेगा। इस टाइप की आदत है इनकी। और दूसरे के साथ में बहुत खुशी खुशी रहेंगे, पीपल प्लेजिंग, सबके साथ मिल के रहेंगे, खुश रहेंगे और हंसते रहेंगे, लेकिन अंदर से जो है अपना काम करते रहेंगे। तो कौन सा लूँ, ये लूँ, ये लूँ, अरे बाबा। तो मैंने क्या बोली थी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, आपको पहले बोल दी थी स्टार्टिंग में कि ऐसे लोग ही ऐसे करते हैं, जो लोग रिश्ते को कमाते हैं, रिश्ते को बनाते हैं। जैसे आप पैसे को बहुत मेहनत से कमाओगे ना, तो आप यूज बहुत सोच समझ के यूज करोगे। ब्लैक मनी आएगा ना, तो उसी तरह से आप यूज कर लोगे, अरे तो ये हराम का पैसा आ रहा है, इधर से आ ही जाएगा, अगली बार फिर से आ जाएगा। तो ये जब इस तरह से काम करते हैं, देखो आप, तो जब इस तरह से ये काम करते हैं तो क्या करते हैं, बस इसी काम के जो है चलो छोड़ो। एक ये ले लेती हूँ, क्या है, फिर बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कार्ड को। ओ गॉड, देख लो। ये हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ये मम्मी क्या होता है, डेड बॉडी होता है, जिसको कि बच्चे जो है मेडिकल सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो हरकतें हैं अच्छी नहीं है। देखिए क्या आ रहा है, ब्लैक कैट, हॉरर, मिस्ट्री, साइकिक एबिलिटीज इस पर्सन के पास में है। साइकिक एबिलिटीज, मैंने क्या बोली कि मास्टर की पहले आ गया, जो चाहेंगे ये घुमा सकते हैं। इनके हाथ में सब कुछ था, इस पर्सन के हाथ में सब कुछ था, जो चाहेंगे घुमा सकते हैं, जो चाहेंगे कर सकते हैं, क्योंकि इनको इसी तरीके से लेते हैं, खींचते हैं। आप एनर्जी ड्रेन महसूस करते होंगे, रोते होंगे, परेशान होते होंगे, मिडनाइट में भी जग के रात के अंधेरे में ये करेंगे। किसी तरह का इस तरह के काम जो है होता है, लोग करते हैं। तो अब बाहर कैसे रहेंगे, पीपल प्लेजर, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हैं, खुशी से रहेंगे, शांति से रहेंगे, आराम से रहेंगे, हंसते हुए रहेंगे। मे भी पावर पोस्ट पोजीशन भी ऐसे ही पाए होंगे, लेकिन समय तो समय होता है। अब आप निकल के जा रहे हो, इनका कहीं ना कहीं उतना कारमा रहा होगा आपके साथ में, और आप जो है, तो कोई साइकिक एबिलिटीज इस पर्सन के पास में है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ये रीडिंग रेजोनेट करे वही लोग ले, सारे लोग ना लें। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का साइकिक एबिलिटीज में हम भी साइकिक ही हैं जो यहाँ बैठ के रीडिंग कर रहे हैं। तो कुछ गुड साइकिक होते हैं, कुछ बैड साइकिक होते हैं। तो बुरे लोग बुरे तरफ जाते हैं, बुरी चीज़ें छीनते हैं, रुलाते हैं। अच्छे लोग अच्छे तरफ जाते हैं और रोते हुए लोगों को हंसाते हैं। तो ये लोग जो है अपनी खुशी के लिए किसी को भी रुला सकते हैं, किसी का एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं, किसी को पागल बना सकते हैं, किसी के दिमाग में कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने क्या बोली थी, कोई गाना, कोई सॉन्ग आपके दिमाग में आएगा। मैंने स्टार्टिंग में ये सब कार्ड नहीं था, देखो, तभी मैंने बोली थी कोई सॉन्ग के जरिए, किसी के जरिए, कहीं खाना के जरिए, किसी, जब दूर है तो कोई सॉन्ग आपको सुनने को आएगा बार बार, ये सॉन्ग सुनना है। क्यों सुनना है भाई, वो सॉन्ग अपने आप आपके होठ से निकलने लगे, क्यों गाना है भाई, हैं। तो ये साइकिक एबिलिटीज़ है, 5D में ये पहुंचाते हैं। सामने से नहीं बोलेंगे, आप ही इनको फ़ोन करोगे, आप ही मिलोगे, आप ही इनको मुड़ मुड़ के देखोगे, और ये अहंकार में जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कैसे खींचना है। तो ये थी, बट ये डेथ हुआ है, इन चीज़ों का खात्मा हुआ है। अब आप निकल के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक
क्या बोले, सोल कनेक्शन होगा इनके साथ में, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा, तभी आप ऐसे पर्सन के पास मिले थे, आए थे। आप जो है ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आगे बढ़े हैं, सीखे हैं चीज़ों को। अब ये पर्सन को उन तमाम चीज़ों की गलती का एहसास हो रहा है कि कैसे इन्होंने मिसयूज किया अपने पावर को, पोस्ट को, पोजीशन को, चीज़ों को, और किस तरह से आपकी एनर्जी को इन्होंने ड्रेन किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे